हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन नो नॉलेज। तो यदि वीडियो को बीच में छोड़ के जाने का सोचा है तो अभी ही वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि बीच में नहीं छोड़ना, वरना आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इस टॉपिक के बारे में कि श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां थी, कितनी रानियां थी। इसके बारे में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। मैं बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंभीर विषय है और इस टॉपिक पर लोगों ने बहुत ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन फैलाई हुई है पूरे यूट्यूब में। जब भी आप ये सर्च करते हो बहुत ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन हमें वीडियोस में मिल रही है, लेकिन मैं आज की वीडियो में केवल आपके सामने सत्य ही लेकर आ रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले श्री कृष्ण की 8 पटरानियों के बारे में जान लेते हैं। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट जो कि है 16,100 विवाह श्री कृष्ण के और राधा रानी या फिर रुक्मणी जी, इन दोनों में से लक्ष्मी माता कौन है, ये 2 कंट्रोवर्शियल पार्ट है और इस पे बहुत ज्यादा मैंने अच्छे से समझ के आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं और क्लैरिटी आपको हो जाएगी। आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आती हैं रुक्मणी जी, जो कि विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी जी के बड़े भाई थे रुक्मी और उनकी मित्रता कंस से बहुत अच्छी थी। लेकिन आप सबको पता है कि कंस को श्री कृष्ण ने मारा था, उसका वध करा था। तो रुक्मी जो है, जो रुक्मणी जी का बड़ा भाई है, उनकी दुश्मनी थी श्री कृष्ण के साथ। और रुक्मी क्या चाहता था कि रुक्मणी और शिशुपाल का विवाह हो। ये वही शिशुपाल है जिसने भगवान श्री कृष्ण को 100 गालियां दी थी और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया था। लेकिन रुक्मणी जी चाहती थी कि उनका विवाह श्री कृष्ण से हो और इसके लिए उन्होंने एक पत्र भी लिखा था श्री कृष्ण को। वहां पर उन्होंने बताया था कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और ये सारी चीजें बताई थी कि कैसे आप आओगे और कैसे मुझे लेकर जाओगे। और उन्होंने ही कहा था कि आप मेरा अपहरण करके मेरे से विवाह करिए, क्योंकि ये मेरी इच्छा से नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कि वो चाहती थी, उनकी ही इच्छा के अनुरूप भगवान श्री कृष्ण ने उनका अपहरण किया और उनसे विवाह किया। रुक्मिणी जी 8 पटरानियों में से पहली पटरानी है। दूसरी है सत्यभामा। सत्यभामा के पिता है सत्यजी। तीसरी पटरानी है जामवंती। जामवंती के पिता कौन है? जामवंत जी, जो कि रामायण में हमने देखा कि उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। चौथी पटरानी है यमुना, जो कि कालिंदी के नाम से भी जानी जाती है। ये है सूर्यदेव की पुत्री और इन्होंने भी बहुत कड़ा तप करा था भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने इनसे विवाह किया। 5वीं है मित्र बिंदा, 6वीं है सत्या, 7वीं है भद्रा और 8वीं है लक्ष्मणा। तो ये थी 8 पटरानियां। अब वीडियो का सबसे मेन पार्ट शुरू होता है, क्योंकि अब हम डिस्कशन करेंगे 16,100 रानियों के बारे में जो कि श्री कृष्ण ने जिनसे विवाह किया था। तो सबसे पहला प्रश्न इसको लेकर यही आता है, क्या ये कहानी सत्य है या असत्य है? 16,100 कन्या, इतने कन्याओं से श्री कृष्ण ने सच में वास्तविकता में विवाह किया था, तो ये सत्य है। और यदि हम बात करें रेफरेंस की, तो महाभारत के प्रथम खंड में इसके बारे में हमें रेफरेंस मिलता है, इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन मिलता है। और हम सभी छोटी दीपावली भी मनाते हैं। जो छोटी दीपावली है उस दिन क्या बोला जाता है? उस दिन को क्या बोला जाता है? छोटी दीपावली को ही नरक चतुर्दशी बोला जाता है। इसी दिन नरकासुर नामक एक राक्षस का भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। तो पूरी कहानी ये है कि नरकासुर नामक एक राक्षस था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया था। तो जब ये इंफॉर्मेशन भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचती है तो वो आते हैं और नरकासुर नामक जो राक्षस है उसको मारते हैं, उसका वध करते हैं और उन सभी कन्याओं को 16,100 कन्याओं को वहां से छुड़ाते हैं। लेकिन अब बड़ी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। प्रॉब्लम ये कि उनसे विवाह कौन करेगा, क्योंकि वो अकेले थी नरकासुर के साथ में। तो अब समाज में कोई भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता, समाज में उनसे कोई भी विवाह नहीं करता। तो इसकी फिक्र ना करते हुए कि भगवान श्री कृष्ण को लोग क्या क्या बोलेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया उनके सम्मान बचाने के लिए, समाज में उनको फिर से सही वैल्यू देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे विवाह किया। ये बहुत बड़ी बात है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं और इसको गलत तरीके से लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इतनी रानियों से, इतनी स्त्रियों से कैसे विवाह कर सकते हैं, वो तो चरित्रवान है। बल्कि ये कथा सुनकर हमें भगवान श्री कृष्ण के उत्तम चरित्र के बारे में, श्रेष्ठ चरित्र के बारे में पता चलता है। इसके बाद प्रश्न ये आता है कि राधा जी या फिर रुक्मणी जी, लक्ष्मी माता का अवतार कौन है? कौन है लक्ष्मी माता? हमें त्रेता युग में पता है कि श्री राम है तो सीता माता है, वो लक्ष्मी माता का अवतार है। लेकिन द्वापर में यही कंफ्यूजन हो जाती है कि राधा जी भी हैं और रुक्मणी जी भी हैं, तो इन दोनों में से कौन लक्ष्मी माता का रूप है? तो इसके बारे में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करता हूँ। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो सबसे पहले हम ब्रह्म वैवर्त पुराण का रेफरेंस लेते हैं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण राधा जी को कहते हैं
कि महालक्ष्मी की अंश से प्रकट हुई रुक्मणी के रूप में तुम ही वास करती हो। यानी महालक्ष्मी के अंश से रुक्मणी जी प्रकट हुई हैं, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। ये तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि हाँ, रुक्मणी जी महालक्ष्मी का ही अंश से प्रकट हुई हैं। और यहाँ पर आगे क्या बोला गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि रुक्मणी के रूप में तुम ही वास करती हो। तो यानी इससे हमें यह समझ में आ गया कि रुक्मणी जी के रूप में राधा रानी ही हैं। और आगे श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, जैसे तुम अपनी छाया और कला से नाना रूपों में प्रकट हो, वैसे ही मैं भी अपनी अंश और कला से अनेक रूपों में व्यक्त हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी के रूप में तुम ही वास करती हो, और जो महालक्ष्मी का अंश है वो रुक्मणी के रूप में तुम ही वास करती हो। ये चीज़ बोलकर हमें इससे ये समझ में आ जाता है, यदि आप सही से इसको समझने का प्रयास करोगे, कि महालक्ष्मी कौन है। स्वयं राधा रानी है महालक्ष्मी। तो यानी रुक्मणी जी महालक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई, और महालक्ष्मी कौन है, स्वयं राधा रानी। तो मतलब ये एक इम्पोर्टेंस है राधा रानी की, और इसको और आप डीपली यदि समझने का प्रयास करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जानने को, जैसे कि अलाहादिनी शक्ति है राधा रानी। राधा रानी अलाहादिनी शक्ति है श्री कृष्ण की। अलाहादिनी शक्ति का क्या अर्थ है, जो आनंद प्रदान करने वाली जो शक्ति होती है वो है अलाहादिनी शक्ति। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ही हमें ये भी जानने को मिलता है कि श्री कृष्ण के लेफ्ट साइड से राधा रानी प्रकट हुई हैं। तो यानी राधा रानी और कोई नहीं है, श्री कृष्ण स्वयं ही राधा रानी है, और राधा रानी ही श्री कृष्ण है। और राधा रानी के तत्व को समझना बहुत ही कठिन कार्य है। ब्रज के रसिक संतों ने अपना पूरा जीवन तक समाप्त कर दिया राधा रानी को समझने के लिए ही, और उनके बारे में जानने के लिए ही। तो हम 1-2 दिन में या फिर 1-2 महीने में हम ये प्रयास करें कि हमें पूर्ण रूप से राधा रानी का प्रेम और राधा रानी हमें समझ में आ जाए, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है।